बड़ी महिमा है भैया, बुरा ना मानना। गुरु की चरण रज ही मिल जाए ना, उतने में भला हो जाता। तब तो तुलसीदास जी कहते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। लेकिन हनुमान जी आएंगे नहीं, क्योंकि जेल में बंद है ना, कारागृह में तुलसीदास जी। हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाएं तो आना कठिन है, तो चौंके, बोले यदि हमने नाम ले लिया कि हनुमान जी आओ या हनुमान जी का चरित्र गाना हम चाहते तो हनुमान जी नहीं आएंगे। तो हनुमान जी को फंसाने के लिए एक नया रास्ता निकाला तुलसीदास जी ने। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल। अब बताओ, चालीसा है हनुमान जी का, पर लिख क्या रहे? बरनौ रघुबर बिमल जस। बताओ, ये बड़ी उल्टी बात है। चालीसा हनुमान जी का है और लिख रहे कि इसमें हम राम जी का वर्णन करना चाह रहे, राम जी के बिमल यश का, और है चालीसा हनुमान जी का। ये है क्या? तुलसीदास जी ने सोचा कि यदि हनुमान जी का कह देंगे कि बरनौ हनुमत बिमल यश जो दायकु फल चा, तो हनुमान जी कह देंगे गाते ही रहो, हम नहीं आएंगे। पर यदि राम जी का लिख देंगे तो हनुमान जी की एक आदत है, पूछो क्या? पूछो ना, अरे बोलो ना। हनुमान जी की एक आदत है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को गाओ गाओ। रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। गाओ। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। यदि हम गाएंगे बरनौ हनुमत बिमल जस तो हनुमान जी नहीं आएंगे, पर यदि हम गाएंगे बरनौ रघुबर बिमल यस तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता है वहां हनुमान जी आ जाते हैं, आ नहीं पड़ता है। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती है तो स्वयं सीता राम जी आते हैं। हाँ, राम कथा के श्रोता यदि हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता कौन है? राम जी हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा बरनौ रघुबर बिमल यस जो दायकु। गाओ गाओ गाओ। बरनौ रघुबर बिमल यस जो दायकु। हम उन राम जी का बिमल यश का वर्णन करना चाहते हैं जिनका यश बड़ा बड़ा विमल है, मल ही नहीं। ये मल क्या है? मल क्या है? मल है गंदगी। हम लोग कहते हैं ना, अरे मलमूत्र है, कहते हैं ना, ये मल क्या? मल है गंदगी। और भगवान को चाहिए कैसा? निर्मल। कैसा चाहिए भगवान को? निर्मल। रामचरितमानस पढ़ो तो सुंदरकांड में, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, पर हमने एक जगह पढ़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र।
हमारे राम जी कह रहे हैं भैया यदि तुम हमें पाना चाहते हो तो मन निर्मल करो। ले अब बताओ निर्मल कहां से कर ले? निरमा खाएं? अरे हलवा नाथ, निरमा खाने से थोड़ी निर्मल होगा। बोले पे कैसे निर्मल होगा? पहले निर्मल समझो क्या है, मल समझो पहले, फिर निर्मल समझ आएगा। मल क्या है? मल है गंदगी। अच्छा महाराज हमारे तो शरीर में कहीं नहीं लगी, देखो एकदम वाइट वाइट है। ए ठटरी के बड़े तन का मल नहीं कह रहे, मन का भी तो मल होता है, जिन्हें कुविचार कहते। क्या कहते? दो होते हैं, एक सुविचार एक कुविचार। सुविचार क्या है? सुविचार सुंदर विचार है, कुविचार क्या है? बेकार विचार है, कुविचार है। आओ मतलब अच्छा इसमें भी एक बात समझो, दो प्रकार की मति होती, एक कुमति एक सुमति। कुमति क्या है? जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति का मालिक, और जो पत्थर में परमात्मा को देखे वो है सुमति का मालिक। ऐसे ही होता मल। मल कैसा? ये मल में भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न हो, एकदम वासना की बातें आवे, समझ जाना गड़बड़। बुरा न मानना, ऐसी बात हमें कहनी नहीं चाहिए, पर अब कहे बिना पेट रह भी नहीं रहा है तो हम कह दे रहे। बुरा लगे तो ठटरी बराओ अपने। सुनो कान खोल के, आजकल के वर्तमान के युवान बच्चे, युवान बेटा बेटियां जितने हैं, कान खोलकर सुनो। ये चलचित्र के चक्कर में तुम्हारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना के रहते हैं। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन में, वहां पर एक शोध हुआ है। उस शोध के अनुसार 94% लोग केवल और केवल गंदे व्यभिचार की बातें ज्यादा सोचते हैं। मकान बनाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, गाड़ी पे जाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, सड़क पे चलें पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को देखे तो व्यभिचार की बातें विचार करते हैं। ये तुम मानो ना मानो, ज्यादातर लोगों की यही हालत। रील देखें तो वही हाल, फोटो देखें तो वही गंदे विचार। इनको को विचार कहा है, इन्हीं को मल कहा है, इन्हीं को मल कहा है। हम प्रार्थना करना चाह रहे। बहुत से लड़का लड़कियों को लगता है युवान अवस्था में अपना तेज वीर को बहुत क्षरण कर लेते हैं। फिर कई बच्चे हमारे पास आते, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुनो ध्यान पूर्वक, ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना आपके शरीर का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। जितना अपने आप को साध सको, इंद्रियों को साध सको, उतना बेहतर है। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए पहला नियम रखो, चलचित्र देखना बंद करो। जितने कम चलचित्र देखोगे उतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, उतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा कठोर होता जाएगा। और हम निवेदन करना चाह रहे, देव शक्तियों का आभास करना है, देवताओं की शक्तियों का अनुभव करना है, देव शक्तियों से संपर्क करना है तो तेज होना ही चाहिए। बिना तेज हुए देव शक्तियों का आभास नहीं आप सह सकते। ज्यादातर युवान बच्चे अपना पूरा तेज 18 वर्ष से 26 वर्ष की आयु में नष्ट कर देते हैं। और आजकल तो और पहले से 15-16 साल से ही गलत आदतों में बच्चे बच्चियां पड़ जाते हैं, और उन गलत आदतों का परिणाम आगे गृहस्थ में भी आता, संतान उत्पत्ति में भी आता, और भविष्य भी एकदम नरक हो जाता है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, बच्चों और बच्चियों से चलचित्र देखना बंद करो, अपने तेज की ताकत को संभालो। आपका तेज सुरक्षित रहेगा तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित रहेगा। और एक बात बोले, 16 वर्ष से 25 वर्ष के जितने बच्चे बच्चियां हमारी कथा सुन रहे हैं, यहां ध्यान से सुनो या टीवी पे सुन रहे, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक अपने आप को संभाल लिया, वो जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है। और जिनका ये उम्र बिगड़ गया वो कभी संभल नहीं सकता। इसलिए बहुत गंभीर पूर्वक रहो। काम खा